इस खबर के प्रायोजक हैं एक्वापेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड मार्ट ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर, आंचल क्रिएशन मोतीझील मुजफ्फरपुर, सृजन कॉमर्स क्लासेस, मुन्ना भाई शौचालय टंकी सफाई. Now quota-based educators are in Muzaffarpur. Join motion classes today. Visit Miscall Lane, Mithanpura, Muzaffarpur. माँ वैष्णो देवी पूजा भंडार, बैरिया, मुजफ्फरपुर. तो ज़्यादातर खबरें ये आती हैं कि सरकारी ज़मीन को लोगों ने हड़प लिया, मगर कुरहनी प्रखंड के अंतर्गत दरियापुर कफेन और मुधौल गांव से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि सरकार किसानों की ज़मीन को हड़पना चाहती है। कुरहनी प्रखंड के सीईओ को भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण की खबर ही नहीं है, न ही किसानों को इसकी सूचना है। साथ ही साथ वहां के स्थानीय विधायक यानी कि केदार गुप्ता को भी इसकी जानकारी नहीं है, मगर आगामी 22 जून को स्थानीय पंचायत कार्यालय में मुआवजा वितरण का कैंप लगेगा। ज्ञात हो कि सरकार की ओर से सड़क किनारे की जमीन दर करीब 1 लाख रुपए कट्ठा से लेकर 3 लाख रुपए कट्ठा की दर पर दी जा रही है, जबकि बाजार मूल्य इन जमीन का लगभग 15 से 20 लाख रुपए कट्ठा है। मगर अहम बात है क्या कि किसानों को या स्थानीय सीईओ को बिना सूचना ये कौन सी मुआवजा बांटी जा रही है? क्या अनपढ़ गरीब लाचार बेबस किसानों से बरगलाकर जमीन अधिग्रहण की जाएगी? इन तमाम मुद्दों पर जब स्थानीय सीईओ और वहां के विधायक केदार गुप्ता से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिकॉर्डिंग में सुने। हेलो, हाँ बोलिए ना। अच्छा कुरहनी तुर्की सीईओ बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी। अच्छा रंभू ठाकुर जी हुए आप? जी 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 जी। अच्छा एक चीज बताइएगा कि आपके संज्ञान में जो 4 लेन रोड का जो एक्विजिशन हो रहा है लैंड का, ये मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं है? है। तो इसके लिए क्या करस्पॉन्डेंट हुआ है ग्रामीणों के बीच में, ये कब क्या होने जा रहा है? तो भुअर्जन से जैसे हमको आदेश मिला है उसी के अनुसार काम करेंगे। तो भूअर्जन से अभी कोई आदेश मिला नहीं आपको? जी ना, अभी तक नहीं। तो आपके जानकारी में है कभी कैंप वूम्प लग रहा है? अभी तक नहीं, आप नहीं कहे कि भुअर्जन में जैसे ही हम आदेश मिलेगा हाँ उसके बाद हम करेंगे, आपको बताएंगे। तो एक चीज हमको जानकारी चाहिए थी कि जैसे अखबार में आई है कि 22-23 तारीख को कैंप लग रहा है, तो भूअर्जन अधिकारी जो है सो आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं किए हैं? 22 तारीख जैसे 22 तारीख को कैंप जब अखबार में प्रकाशित हो गया तो हमको भी सूचना आएगा ही, सबको है, आपको भी आ जाएगी। नहीं तो आपको सूचना आ जाएगी, मगर ग्रामीणों की सूचना कैसे प्राप्त होगी? ग्रामीण किससे बात करेगा? किसान किससे बात करेगा? कैंप लगेगा ना, ठीक है। हाँ। तो भूअर्जन के लोग रहेंगे, कैंप लगा करके हम रसीद काटेंगे, एलपीसी बनाएंगे, ठीक है। जी। मगर रंभू जी, बात दरअसल ये है कि किसी भी काम की सूचना पूर्ववर्ती दी जाती है ना, पहले से दी जाती है किसी को। अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन अगर मुजफ्फरपुर में है, कफेन में है, मधौल में है, और व्यक्ति पटना और दिल्ली रह रहा है, तो उसकी सूचना कैसे उसको प्राप्त होगी? उसकी सूचना तो पेपर से मिलेगी। तो आज जो व्यक्ति पेपर नहीं पढ़ता है, जो इलिटरेट है, उसके लिए लगाना जो पहले बच्चा था उसी टाइप से यहाँ हम तो वो चीज तो होनी चाहिए। 22 तारीख को कैंप लगा रहे हैं, 20 तारीख को आपके पास ही जानकारी नहीं है, तो मतलब भू अर्जन अधिकारी भी चाहते हैं जमीन का अधिग्रहण ना हो। ये तो अधिकारी तो होगा नहीं, अधिग्रहण जोर जबरदस्ती से नहीं ना होता है। आपके पास ये सूचना है ही नहीं, किसान के पास ये सूचना है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जबरन अधिग्रहण करना चाहते हैं। जो स्थानीय सीईओ है, कम से कम उसके पास सूचना 1 हफ्ता पहले नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे? उसी दिन ऑन स्पॉट बैठ के आप सारा एलपीसी बनाएंगे, सारा पेपर बनाएंगे, वो कंपनसेशन बांटेंगे, फिर उसे तो एक दिन में सारा कैसे मैराथन दौड़ तो हो नहीं रहा है। जी। तो इसके लिए मतलब कैसे कर पाएंगे बताइए ना। सर हम अभी 2 मिनट के बाद कॉल बैक करते हैं सर, ठीक है? ठीक है, हमको इसके बेस पे खबर बनानी है। हम अगर आप कॉल करके कुछ बता देंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हम जो बताए हैं बात उसी के आधार पे खबर बनाएंगे हम। नहीं ठीक है, बताइए। वो कलेक्टर बैठाया था और अरे कलेक्टर बैठा देगा, कलेक्टर लिख देगा, बाइबल थोड़ी हो जाएगा। जो एक्चुअल है उसके लिए तो आवाज आपको उठाना ना पड़ेगा। अरे भैया आप मत मानिए ना,
आपकी आवाज को हम लोग तो उठाते ही रहे हैं। हाँ तो वही चीज हम कह रहे हैं कि किस रेट से रेट हमको मालूम है। आप एक बार बात कर लीजिए उस विभाग से। रेट तो वही है, हमको लगता है पुराना ही रेट है, उसमें 12% ब्याज शायद दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो। शायद, क्योंकि हमारे पास लिखित नहीं है। हाँ शर्मा जी, विधायक जी बता रहे थे। नहीं विधायक जी नहीं है, आपके पास सही जानकारी है। शर्मा जी उसमें मेटरलाइज किए हैं, जो मीटिंग हुई थी नंदकिशोर यादव के साथ, तो वही रेट है। मगर कंसर्न यहाँ ये है कि वो रेट तो वाइबल है नहीं, कहीं से फार्मर फ्रेंडली है नहीं वो। तो नहीं है तो मत मानिए, आप डीएम है अपना नहीं तो उस पे आपका क्या स्टैंड होगा? मेरा क्या स्टैंड होगा? आप मामला को नहीं मानिएगा तो हम लोग मामला उठाते रहे हैं, विधानसभा से लेकर के सभी जगह पर हम उठाएंगे। नहीं रेट के लेके कभी आपने मामला नहीं उठाया है? रेट के लेके आपने कभी मामला नहीं उठाया है? रेट के लिए हमको क्या मालूम है, जो न्याय संगत बात होगी वही ना होगा। नहीं तो रेट के लिए आप सही एक्चुअल रेट के लिए बात आवाज उठाइएगा ना, कि जो जस्टिफिकेबल है, इस मामला को उठाएंगे। और जो कैंप लगा रहा है उस कैंप में भी आप आके एक बार बात तो रखिए कि रेट सही नहीं है, कैसे एक्विजिशन होगा इस पे। ठीक है, कैसे बात हुआ होगा? बिना किसान के बात की हुए थोड़े कैंप लगा रहा है। किसान, अगर किसान का यहाँ कोई किसान यूनियन तो है नहीं। आप आके डेरा पर बात कीजिए ना विस्तार से, हम समझते हैं, फिर अपने सामने हम डीएम से बात करते हैं। हमको देखिए, हमको पर्सनल लस्ट नहीं है, और हम ना आपके डेरा पे आएंगे, हमको तो डीएम साहब से बात। आप स्टैंड लीजिएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जनता लेगी फिर। अरे भाई जनता लेगी तो जनता के साथ तो हम आइए, हम तो बोलिए रहे हैं। तो वही चीज तो हम कह रहे थे, मुजफ्फरपुर का सारा विधायक का हालत हो गया, सब कहता है घरे पे आइए। घर पे कोई नहीं जा रहा किसी के पास। घर पे क्यों जाएगा? पर्सनल लोग थोड़ी है जो किसी का कोई घर पे जाएगा। अरे भाई तो मोबाइल पर कितना आप समझाइएगा भैया? नहीं तो हम समझा नहीं रहे, हम आपको स्टैंड लेने के लिए कह रहे हैं ना। अभी बहुत लोग बैठे हैं, आप आइए, बैठ के बात कर लीजिए। आप जो कहिएगा आपकी स्टैंड को हम लेकर के खड़ा रहेंगे। ठीक है।